जिमी दरबार टेनिस क्रिकेट जगत का एक बहुत बड़ा नाम, एक बेहतरीन फॉर्म क्रिकेटर, साथ में जेनिस पटेल, दोनों ऐसे खिलाड़ी जो इंडिया कप में गुजरात को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। पहली गेंद और ये लीजिए, जो नाम है ना हिटमैन, तो उसको तो बिल्कुल साबित करके दिखाएंगे यहाँ पे जिमी दरबार। पहली गेंद इनके पाले में, मतलब बाउंड्री के हवाले में। व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क एंड व्हाट अ स्ट्रोक बाय जिमी दरबार। टू ऑफ द मार्क, बिल्कुल जेन्युइन हाफ वाली डाल बैठे वहां पे और बड़ी आसानी से वहां पे उसे 6 रन में तब्दील कर दिया। पहली गेंद यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बल्ले के बीचों बीच लिया गया, अच्छी तरीके से वहां पे 6 में डिपॉजिट किया गेंद को। इस बार इनसाइड आउट और ये लीजिए वहां पे इस बार वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में यहाँ पे मिलेगा चौका। पहले मैक्सिमम फिर चौका। जिमी दरबार बिल्कुल यहाँ पे एक बेहतरीन स्टार्ट देते हुए, फ्लाइंग स्टार्ट बाय जिमी दरबार। दबाव में गेंदबाज 10 रन पहली 2 गेंदों में। स्ट्रोक देखिए, ऊंचाई देखिए, दूरी है जी नहीं, वहां पे फील्डर उसके नीचे भाविक खड़े हैं और भाविक पाटिल ने वहां पे कोई गलती नहीं की, एक अच्छा कैच मुकम्मल किया, नजरें बनाए रखी और जिमी दरबार का एक बड़ा विकेट यहाँ पे साहिल सैयद ने निकाला है। विश्वास बनाए रखा साहिल सैयद अपने आप के ऊपर और पहले मैक्सिमम फिर चौका और तीसरी गेंद के ऊपर कैच आउट बाय भाविक पाटिल एट डीप स्क्वायर लेग एरिया। अनिल सरसाना, अनिल पटेल नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में, एक और बेहतरीन बल्लेबाज, एक ताबड़तोड़ हिटर। जिमी दरबार का विकेट यहां पे आया है, 10 रन बनाए, 1 विकेट के नुकसान पे साहिल सैयद की अच्छी वापसी। उठा के खेलने का प्रयास, अनिल सरसाना आए पहली गेंद के ऊपर, सिंगल निकाला, खाता खोला, अनिल ऑफ द मार्क। स्कोर कार्ड में रन की संख्या अब यहां से आगे बढ़ती हुई 11 रन। ग्यारह रन 1 विकेट। काफ़ी बड़े टेनिस क्रिकेट जगत के बड़े बड़े सितारे आपको इस टीम में आज नज़र आएंगे। धनलक्ष्मी 11 पिपलोद में, जहाँ पे हमने अभी जिमी दरबार को देखा, जेनिस है। इस टीम में आपको
प्रदीप पाटिल भी नजर आएंगे, जिग्नेश पटेल भी नजर आएंगे, अभी पटेल, एक बहुत ही स्टाइलिश स्ट्रोक, ये अपने ही अंदाज में खेलते हैं। हालांकि वहां पे रन वहां पे भले एक ही मिलेगा, मनीष फील्डर के तौर पे थे वहां पे। रायमन बावा जो विकेट कीपर की भूमिका में दादा मोरिया 11 की ओर से। रिवर्स खेलने का प्रयास अनिल के द्वारा, अच्छी वापसी साहिल सैयद के द्वारा। फिलहाल स्कोर कार्ड में आप देख रहे हैं 12 रन, 12 रन एक विकेट के नुकसान पे। दादा मोरिया 11 पे आपको एक से बढ़कर एक अनुभवी क्रिकेटर मिलेंगे। तापी डिस्ट्रिक्ट के व्यारा के काफ़ी तजुर्बेकार क्रिकेटर। अभी अभी आपने साहिल सैयद को देखा, आप देख रहे हैं रायमन बाबा विकेट कीपर, मनीष भाई है, गौरी है, अदनान है, भाविक पाटिल। स्लो ओवर वन डालने का प्रयास था, हाथों से छिटकी गेंद, बीमर बॉल, और यहाँ पे नो बॉल करार दी गई है। फ्री हिट के ऊपर फ्लैट स्ट्रोक है, प्रयास किया वहां पे गौरी ने रोकने का, लेकिन यहां पे फ्लैट सिक्सर, एक बेहतरीन स्ट्रोक फ्री हिट के ऊपर, बिल्कुल चढ़ के खेले नजरों के नीचे, लेकिन फिर भी बाउंड्री के पार, 6 रन। जेनिस पटेल, सब स्ट्रोक है ना बिल्कुल स्टाइल के साथ खेलते हैं, एक अलग अंदाज है इनका, बिल्कुल नॉर्मली कॉपी बुक स्टाइल में स्ट्रोक खेलते हैं। ऐसे लेदर भी बहुत अच्छा खेलते हैं ये, तो वो हल्की सी ग्लिम्स इसमें आ जाती है। ज़्यादातर बियॉन्ड तो कॉपी बुक खेलने का प्रयास नहीं करते, लेकिन कन्वेंशनल क्रिकेटिंग स्ट्रोक जेनिस के पास बहुत अच्छे हैं, इसीलिए इनको एक अच्छा बल्लेबाज बनाता है। इस बार पाले में आई है, लेकिन गौरांग पटेल के हाथ में गेंद गई है, नजरों के नीचे इस बार भी खेला, लेकिन इस बार फर्क ये था कि गेंद ने हल्की सी मूवमेंट ली थी। पिछली गेंद बिल्कुल थोड़ा बाहर जा रही थी, यहाँ पे बल्लेबाज के करीब आ गई और जेनिस फिर से फ्लैट सिक्सर लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवाया और जाना पड़ेगा जेनिस पटेल को बाहर। स्कोर कार्ड में 19 रन, 2 विकेट और अच्छा कैच गौरांग के द्वारा।
इस बार आउटसाइड एज लगा है और जिग्नेश पटेल चौका यहां पे प्राप्त किया है जिग्नेश पटेल। तो फिलहाल यहां पे ये पावर प्ले समाप्त हुआ। 23 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे यहां पे धनलक्ष्मी 11 पिपलोद। फिलहाल यहाँ पे 23 रन और तीसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पे कुणाल गेंदबाजी के ऊपर। इस बार उठा के खेलने का प्रयास, ऊंचाई पे गेंद है, फील्डर अदनान उसके ऊपर से गेंद गई है। यहाँ पे थोड़ा इनोवेटिव शॉट खेलने का प्रयास था जिग्नेश पटेल। मौजूदा वक्त वैसे देखा जाए जिग्नेश पटेल काफ़ी बढ़िया फॉर्म में है, गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी के साथ हर जगह पे अपनी ऑलराउंडर प्रतिभा का इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। बल्ले को स्वाइप किया बहुत अच्छी तरीके से, फील्डर हालांकि तैनात है वहाँ पे। और जो गुजरात के जो क्रिकेटर जिसमें देखा जाए जिग्नेश पटेल और इस टीम में प्रदीप पाटिल, तो ऐसे बल्ले जो मतलब क्रिकेटर जो ISPL भी खेल रहे हैं। इस बार वहां पे टॉप एज लिया था अनिल, थोड़ा जल्दी खेल गए। अच्छी तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है कुणाल के द्वारा, लेग ब्रेक स्पिनर के तौर पे काफी अच्छी गेंदबाजी की जा रही है। इस बार उड़ाया है, यहां पे कनेक्ट हुई है, ऊंचाई इस बार भी मिली है। साहिल सैयद ने यहां पे गलती कर दी, मौका बनाया था कुणाल, अब तक डॉट बॉल अच्छी दे रहे थे, उसका रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलने वाला था, लेकिन यहां पे साहिल सैयद ने गलती की है। ये कैच महंगा भी पड़ सकता है अनिल पटेल का। फिलहाल यहां पे 3 ओवर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभी तक जिमी दरबार जिन्होंने 10 रन बनाए, जेनिस पटेल ने 7 रन बनाए, अनिल पटेल खेल रहे 2 के ऊपर और जिग्नेश पटेल 5 के ऊपर। गेंदबाजी में देखा जाए तो एडवोकेट साहिल सैयद ने 1 विकेट निकाला, करण चौधरी ने 1 विकेट निकाला। यह था अभी तक की 3 ओवर का सूरत हाल। करण फिर से गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक पे जिग्नेश पटेल। हाल ही में STPL जो हुआ था वहां पे जिग्नेश पटेल एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पे उन्होंने अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी थी, बल्लेबाजी बहुत ही लाजवाब की थी। उठा के खेलने का प्रयास, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से करण ने बीट किया जिग्नेश पटेल को।
ड्राइव के लिए ललचाया था, लेकिन उतनी गति थी नहीं। विकेट में गेंद कुछ फंस के आ रही है, कुछ नीची रह रही है, कुछ गेंदों में अतिरिक्त बाउंस मिल रहा है, मतलब थोड़ा चैलेंजिंग सरफेस ये बना हुआ है आज। अच्छी तरीके से अपराइट पोजीशन में कवर की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, गति नहीं दे रहे करण चौधरी, ये बिल्कुल गति नहीं प्रदान कर रहे हैं। गेंद थोड़ा रुक के आ रही है, थोड़ा फंस के आ रही है। इस बार ऊंचाई प्राप्त करना चाहते थे, उछाल के साथ खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर की उछाल वाली गेंद, बल्ला थोड़ा सा हाथ से रोल हुआ। अच्छी मैं मानूंगा यहाँ पे गेंदबाजी की जा रही है करण चौधरी के द्वारा। वाकई काफ़ी अच्छा ओवर पहला भी रहा था करण का। एक और अच्छी गेंद, एक और धीमी गति की गेंद स्कोर कार्ड में। छब्बीस रन। इस बार टॉप एज लगा है यहाँ पे और सिंगल मिला है। अच्छी गेंदबाजी करण के द्वारा, वाकई बेहतरीन गेंदबाजी में मानूंगा। बहुत अच्छी तरीके से विकेट का फायदा यहाँ पे गेंदबाज के द्वारा लिया जा रहा है। अभी तक प्रभावित किया है करण ने अपनी गेंदबाजी से, और एक टाइड अप बॉलिंग इसे ज़रूर कही जाएगी, लेकिन ये थोड़ा अलग सरफेस है। कल के मुताबिक आज सरफेस थोड़ा अलग लग रहा है। और ये यहाँ पे स्नॉटर बॉल, स्लो बाउंसर स्नॉटर बॉल। पहले अनिल ने मन बनाया था कि इसे उठा के खेलूंगा, लेकिन देखा कि यहाँ पे उछाल भी है, धीमी गति की गेंद मेरी रडार से बाहर है। करण चौधरी प्रभावित किया है, अपने कप्तान को, ऑनर को प्रसन्न किया है। लेकिन इस बार कनेक्ट हुई है और लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए एक वेलकम बाउंड्री, विश्वास दिलाने वाला चौका। और फिलहाल यहाँ पे रनों की संख्या में आपको बढ़ोतरी नजर आएगी, 31, 31 रन।
कुणाल गेंदबाजी के ऊपर फिर से एक बार एक ऐसा बाउंस जहां पे समझ में नहीं आया, वाइड का इशारा दिया है। बाउंस थोड़ा ज़्यादा वहां पे हो गई और इसी वजह से अंपायर ने वाइड करार दिया गया इसे। और वन बाउंस का भी इशारा वहां पे किया गया है। इस बार उठाया है, ऊंचाई में गेंद गई है, क्या फील्डर उसके नीचे पहुंचेंगे? जी नहीं, कुणाल वहां पे पहुंचे लेकिन हाथों में मात्र लगी। फिलहाल यहां पे सिंगल आया है। समय मिला, अनिल सरसाना को पूरा समय मिला इस शॉट को खेलने का। पोजीशन बनाई, हुक शॉट बहुत अच्छी तरीके से खेला और बल्लों की बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट हुई। संपर्क अगर अच्छा हुआ तो यहाँ पे गेंद जाएगी, क्योंकि निविया की गेंद ट्रैवल करती है। आपका संपर्क अगर सही हुआ तो डेफिनेटली आपको छक्का या चौका मिलेगा। स्कोर कार्ड में 39। स्ट्रोक बहुत अच्छा है, सीधा फील्डर के हाथ में जाएगी गेंद। यहाँ पे ना थोड़ा वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट चाहिए। ये विकेट थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ये गेंद फंस रही है, कुछ नहीं बाउंस के साथ आ रही है। लेग ब्रेक स्पिनर की ये गेंद कुछ देर के लिए हवा में फील्डर से दूर वहां पे, और अदनान ने अच्छी तरीके से रोका। सिंगल हालांकि मिला जरूर है, और सिंगल के साथ धीरे धीरे स्कोर यहाँ पे आगे चलता हुआ 40 रन। इस बार दूर से खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, बहुत बढ़िया गेंद पड़ने के बाद घूमी। लो फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, बॉटम हैंड की ताकत जिग्नेश पटेल के बल्ले में है, और अगर यहां पे इनको आप गेंदबाजी करेंगे तो डेफिनेटली ये बाहर जाएगी, बहुत दूर भी जाएगी। जिग्नेश पटेल का बेहतरीन काउंटर पंच, और स्कोर कार्ड में 46, 46 रन। छियालीस रन 2 विकेट के नुकसान पे।
गेंदबाजी पे अदनान। फिलहाल यहाँ पे डाउन द लेग और थोड़ा बाहर जा रही थी, वाइड का इशारा। यहाँ पे अगर बाहरी कोई भाग भी लग जाता तो शायद बाहर जा सकती थी गेंद। गति के साथ डालते हैं अगर अदनान की बात करें तो। फुल टॉस गेंद यहाँ पे सीधा खेला है, लेकिन वहां पे सिंगल मिला है अनिल पटेल को। 48 रन। मिस टाइम शॉट, टॉप एज लगा है, फील्डर वहां पे तैनात है। गेंद हल्का घूमी पड़ने के बाद, लेकिन फिर भी सिंगल मिल गया है। बिल्कुल जड़ में यहाँ पे उठा के खेलने का प्रयास। अच्छी गेंदबाजी अदनान के द्वारा, अच्छे टप्पे के ऊपर गेंद गिरी। अपराइट पोजीशन में खेलने का प्रयास किया जरूर वहां पे जिग्नेश ने, लेकिन अच्छी गेंदबाजी मैं मानूंगा। ये छठा ओवर है, 50 रन है स्कोर कार्ड में। ये अच्छी गेंद थी, यॉर्कर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड यॉर्कर डाला गया, वहां से ऑन साइड पे खींचा है गेंद को। अच्छा पिकअप और थ्रो, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे गेंद के बल लपके थे फील्डर। अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी अदनान के द्वारा। जड़ में यॉर्कर गेंद थी, उसे खोद के निकाला बिल्कुल कलाइयों के सारे हेलीकॉप्टर के अंदाज में साहिल सैयद ने रोका वहां पे अच्छी तरीके से। और फिलहाल यहाँ पे रनों की संख्या अब आपको नजर आएगी 52। 6 ओवर 52 रन आफ्टर 6 ओवर 52 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। अनिल पटेल 16 के ऊपर और जिग्नेश पटेल 15 के ऊपर।
साहिल सैयद आए वाइड लॉन्ग ऑफ खिस्तान के पर अच्छा स्ट्रोक अनिल सरसाना का, सिंगल वहां पे मिला है। ये 7वां ओवर प्रगति पे है, स्कोर कार्ड में 53 53 रन है। कदमों का इस्तेमाल, डांसिंग डाउन द ट्रैक, बहुत अच्छी गेंदबाजी साहिल सैयद के द्वारा। इस बार उछाल वाली गेंद थी और कुछ देर के लिए हवा में थी। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को चॉप करने का प्रयास था, पर काफी अच्छी तरीके से गेंदबाजी यहाँ पे की जा रही है साहिल सैयद के द्वारा। वाकई अच्छी गेंदबाजी, अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रभावित किया है। इम्प्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे अभी तक गेंदबाजी की जा रही है। कुणाल चौधरी 2 ओवर 17 रन, अदनान पठान 1 ओवर 6 रन, साहिल सैयद अपने स्पेल के दूसरे ओवर में 15 रन खर्च करते हुए 1 विकेट। अभी भी ये ओवर चल रहा है, 2 गेंदें बची है। और यहाँ पे अच्छी तरीके से 6 रन प्राप्त किए गए, फ्लैट सिक्सर जिग्नेश पटेल के बल्ले से। यॉर्कर की तलाश थी वहां पे, लेकिन जिग्नेश पटेल एंटीसिपेशन इनका सही निकला कि ऑफ स्टंप के बाहर डेफिनेटली गेंद डालेंगे, और हवा का रुख जिग्नेश पटेल ने देखा और उसी तरीके से इन्होंने गेंद को मोड़ा। एक वेलकम मैक्सिमम, सही समय के ऊपर ये 6 रन आए हैं। स्कोर कार्ड में 61 फिर से रिवर्स खेला है, यहां पे भी गेंद जाएगी, ऊंचाई पे है, क्या चौका निकल जाएगा? जी हां, डेफिनेटली चौका वहां पे प्राप्त किया जाएगा। 65 रन, अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे जिग्नेश पटेल के द्वारा। डेथ ओवर में यही ज़रूरत थी और वही काम यहाँ पे जिग्नेश पटेल ने किया है। 65 रन 7 ओवर समाप्त होने के बाद। धनलक्ष्मी 11 पीपलोद। अच्छी तरीके से यहाँ पे स्ट्रोक खेला है, जमीन के समान अंतर, फील्डर वहाँ पे तैनात है, सिंगल वहाँ पे मिल जाएगा। और अब जिग्नेश पटेल स्ट्राइक पे आए हैं। 66 रन स्कोर कार्ड में।
फुल टॉस गेंद थी, जमीन के समान था, स्ट्रोक तेज गति से खेला है, फील्डर वहां पे तैनात है, अच्छी फील्डिंग और वहां पे रन चाहते हैं, स्ट्राइक पे आना चाहते हैं जिग्नेश पटेल। सेक्रीफाइस किया अनिल पटेल ने अपनी विकेट को और अब यहाँ पे स्कोर कार्ड में आपको तीसरा विकेट नजर आएगा अनिल पटेल। एक सुलझी हुई, एक संभली हुई पारी, विकेट थोड़ा डिफिकल्ट था तो इसके ऊपर उन्होंने जो काम सही लगा उन्होंने किया। 66 के बाद तीसरा विकेट प्रदीप पाटिल, अब नए बल्लेबाज, किंग ऑफ नो लुक शॉट। और विपरीत परिस्थितियों में बेहतरीन तरीके से खेलने वाला बल्लेबाज जिग्नेश पटेल, वो स्ट्राइक पे है। 66 रन, 3 विकेट। दोनों ऐसे बल्लेबाज जो इस साल आए एसपीएल में खेले, प्रदीप पाटिल और जिग्नेश पटेल। मॉडर्न टेनिस क्रिकेट के दो सबसे बड़े दिग्गज एक फ्रेम में बीच मैदान में। फुल टॉस गेंद वहां पे, नो बॉल, वेस्ट हाइट के ऊपर, फ्लैट गेंद गई है और बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे पूरे 6 रन मिलेंगे। जिग्नेश पटेल ये लय पकड़ चुके हैं, ये मन बना चुके हैं कि डेथ ओवर में मैं खतरनाक साबित होऊंगा और यही ये बल्लेबाजी कर रहे हैं जिग्नेश पटेल। मौजूदा वक्त इतना अच्छा है ना इनका, एक मिडास टच में चल रहे हैं। खराब गेंद थी, फुल टॉस हाथ से छिटक गई, गति देने के प्रयास में अदनान ने यह गलती कर दी है। पहला ओवर अदनान का अच्छा रहा था लेकिन ये आखिरी ओवर थोड़ा महंगा साबित होता हुआ। फ्री हिट के ऊपर टॉप एज लगा है और वहां पे सिंगल आया है, 1 रन आया है और प्रदीप पाटिल आए हैं स्ट्राइक पे। फिलहाल 75 रन। धनलक्ष्मी 11 पीपलोद, शुरुआत में 4 ओवर थोड़ा रनों के लिए संघर्ष चल रहा था लेकिन फिर उसके बाद मैं मानूंगा अच्छी वापसी की गई, धनलक्ष्मी पीपलोद के द्वारा। प्रदीप पाटिल, रिवर्स खेला गया, स्ट्रोक और ये लीजिए प्रदीप पाटिल के बल्ले से निकलने वाला चौका, इजी चौका और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने फॉर्म को बरकरार रखा यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे स्कोर कार्ड में आप देख सकेंगे 79, 79 रन। रन 3 विकेट के नुकसान पे। फिर से रिवर्स खेलने का प्रयास लेकिन इस बार कनेक्ट हुई नहीं। अच्छी गेंद थी अदनान की है। 79 रन बन चुके हैं और 1 गेंद शेष बची है। लास्ट बॉल रिमेनिंग, 79 ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट। धनलक्ष्मी 11 पीपलोद, लास्ट डिलीवरी टू गो। और कड़क स्ट्रोक आया है लेकिन भाविक ने कोई गलती नहीं की और आखिरी गेंद के ऊपर विकेट आया है। 80 रन बनाने पड़ेंगे। धनलक्ष्मी 11 पीपलोद ने 79 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीता गया था दादा मोरिया 11 उनके द्वारा और पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और जिमी दरबार जिन्होंने 10 रन बनाए 3 गेंदों में। जैनिस पटेल 7 रन, अनिल सरसाना 19 रन, जिग्नेश पटेल 34 के ऊपर नाबाद रहे। प्रदीप पाटिल ने बनाए 4 रन, एक्स्ट्रा के 5 रन। साहिल सैयद ने 1 विकेट निकाला, करण चौधरी के नाम 1 विकेट, अदनान पठान ने निकाला 1 विकेट और अनिल पटेल हुए रन आउट। फॉल ऑफ विकेट 10 के ऊपर पहला विकेट, 19 के ऊपर दूसरा, 67 के ऊपर तीसरा और 79 के ऊपर चौथा। 80 का टारगेट। अब 8 ओवर में यहाँ पे जीतने के लिए दादा मोरिया 11 को बनाने पड़ेंगे 80 रन।
हाँ हाँ अच्छी शुरुआत, बेहतरीन शुरुआत। अभी पटेल एक क्लेवर बॉलर, इंडिया कप में ये भी गुजरात की टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एक अच्छे गेंदबाज। अभी पटेल की बात करें तो एक अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे गेंद थोड़ा लिफ्ट हुई। विकेट कीपर की भूमिका में अनिल पटेल, शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर जिमी दरबार, शॉर्ट गली ऑफ साइड के ऊपर डेनिश काम। एक और अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया, 3 लगातार डॉट बॉल। एक और अच्छी गेंद, व्हाट अ ड्रीम स्टार्ट, व्हाट अ ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस। अभी पटेल इसी प्रकार के स्टार्ट के लिए जाने जाते हैं,
और अभी पटेल है, जिग्नेश है, इन सभी को ये विकेट रास आएगा, इनको मजा आएगा इस विकेट में गेंदबाजी करने के लिए। एक और अच्छी गेंद, प्लेन मिस एंड जस्ट प्लेन मिस। बिल्कुल देखो यहाँ पे ये जो क्या चल रहा है, पहले जब हम देखते थे बोल्ड बाय शॉन पोलक एंड कैरी टू मैक बाउचर, वैसे ही हो रहा है। बोल्ड बाय अभी पटेल एंड कैरी टू अनिल पटेल, बोल्ड बाय अभी पटेल कैरी टू अनिल पटेल। इस बार इनसाइड आउट हवा में, फील्डर वहां पे तैनात, लेकिन ड्रॉप चांस। कैन यू बिलीव दिस? बिल्कुल एक अनडाइजेस्टेड मोमेंट। विपुल वहां पे, विपुल फील्डर के तौर पे कैच छूटा है। बहुत ही रेयर देखने को मिलती है ये बातें, लेकिन यहाँ पे हुआ है। रायमन बाबा यहाँ पे इनको किस्मत ने साथ दिया है, विकेट अन्यथा गिर सकता था। पहला रन खाते में जुड़ चुका है। पहला ओवर बहुत अच्छा गुजरा है यहाँ पे। अच्छी शुरुआत अभी के द्वारा। अब जिग्नेश पटेल एक और बेहतरीन ऑलराउंडर। एक और अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल बैक ऑफ द लाइन गेंदबाजी, साथ में उंगलियां घुमा रहे हैं। बहुत अच्छा विकेट का फायदा उठा रहे हैं। थोड़ा सा शायद चोटिल ऐसा लग रहे हैं। एक गेंद डाली जरूर, लेकिन कुछ बिल्कुल फोराम में शायद कुछ खिंचाव लग रहा है। जैसे यहाँ पे गेंदबाज को रिप्लेस किया जा रहा है। जी बिल्कुल, वहां पे फोराम में शायद एल्बो में हल्की सी तकलीफ, और डेनिस काम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। पहली गेंद डॉट आई थी। इस बार दूर से खेलने का प्रयास, और वहां पे जीबी दरबार के हाथ में गेंद, रन आउट का खतरा हो सकता था। सामने थ्रो तो लगा है स्टंप के ऊपर। ऊंचाई पे गेंद है, उठाया है, फील्डर वहां पे तैनात है, कोई गलती नहीं की जाएगी। बड़ी आसानी से कैच को वहां पे मुकम्मल किया। विल्सन खलासी वहां पे फील्डर के तौर पे, जिन्होंने अच्छी तरीके से कैच को मुकम्मल किया, और एक विकेट यहां पे आया है। स्कोर कार्ड में मात्र आपको नजर आएंगे 2 रन, और विकेट के कॉलम में पहला विकेट, और जाना पड़ेगा यहां पे भाविक पाटिल को। फजर एक से बढ़कर एक टेनिस क्रिकेट जगत के स्टार आप देख रहे हैं, एमएसडी क्रिकेट ग्राउंड लसण पौर के ऊपर। भाविक पाटिल यहां पे अपना विकेट गंवाया है।
उठा के खेला है, ऊंचाई पे गेंद है, लेकिन पावर प्ले चल रहा है, इसीलिए ओवर द टॉप स्ट्रोक बिल्कुल एक सही ऑप्शन यहाँ पे चुना गया है। और अब फजर ने आते संग ही खाता खोला है चौके के साथ। ऊंचाई पे गेंद थी, थोड़ा उछाल मिला था, लेकिन गति नहीं थी। अगर गति होती तो शायद आप बीट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे समय मिला फजर को। फजर ऑफ द मार्क। मिड ऑन के ऊपर प्रदीप पाटिल, मिड ऑफ के ऊपर अभी पटेल। जिग्नेश पटेल ऑफ साइड पे गली के स्थान पे। रिवर्स खेला गया स्ट्रोक, लेकिन इसके लिए जेनिस पटेल को रखा गया है वहां पे। अच्छा फील्डिंग प्लेसमेंट यहां पे। और एक और अच्छी गेंद, नीची भी रही गेंद, घूमी भी। रायमन बाबा यहां पे संघर्ष करते हुए इस विकेट के ऊपर 9 गेंदें खेल चुके हैं, मात्र 2 रन के ऊपर है स्कोर कार्ड में दादा मोरिया। 7 रन 2 ओवर के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर अभी पटेल का लाजवाब रहा, फिर इसके बाद दूसरा ओवर जहां पे डेनिस काम ने जिग्नेश गेंदबाजी के ऊपर। जिग्नेश पटेल गेंदबाजी के ऊपर। अच्छी गेंद और अनिल वहां पे बीट हुए, विकेट कीपर के ऊपर से यहां पे गया है चौका। एक वेलकम बाउंड्री यहां पे आई है, टॉप एज लिया था वहां पे अनिल पटेल। शायद पीछे फील्डर हो गए ऐसी अपेक्षा कर रहे थे, उनको शायद यही लगा कि शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर जो फील्डर है उसके पास गेंद कैरी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा एंटीसिपेशन गलत हुआ। मिस टाइम शॉट खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई है और फिलहाल यहां पे सिंगल मिलेगा। स्कोर कार्ड में 12 रन स्कोर कार्ड में। बारह रन 1 विकेट। अच्छी गेंदबाजी यहां पे जिग्नेश के द्वारा। अच्छी गेंद थी और वहां पे फिर से एक बार ठीक तरीके से गेंद कैरी नहीं हुई, कीपर के पास पीछे खड़े थे, सिंगल वहां पे मिला है। स्ट्रोक बहुत अच्छा है फजर के द्वारा, लाजवाब स्ट्रोक, फ्लैट सिक्सर। एक बहुत ही बढ़िया काउंटर अटैक यहाँ पे। स्कोर कार्ड में 19 रन, दादा मोरिया 11। ये ओवर महंगा बनता हुआ जिग्नेश का।
उंगलियां घुमाई, बल्ले को स्वाइप किया, हालांकि डीप में वहां पे फील्डर को रखा गया है। स्कोर कार्ड में 20 रन, तीसरा ओवर ये प्रगति पे है। रफ्तार के साथ तेज तर्रार, बिल्कुल एक्सप्रेस डिलीवरी और बीट किया डॉट बॉल। तो फिलहाल यहाँ पे 3 ओवर 20 रन, 3 ओवर की समाप्ति होने के बाद 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे। डेनिस काम फिर से गेंदबाजी के ऊपर, उठाया है और ये लीजिए यहां पे बिल्कुल रडार में। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, एक बहुत ही बढ़िया कनेक्ट हुई और वहां पे 6 रन। धीमी गति की गेंद और बहुत अच्छी तरीके से वहां पे स्कूप के अंदाज में खेला गया और गेंद गई है वहां पे सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी। अब यहां पे पारी लई पकड़ चुकी है, पहले मैक्सिमम और अब चौका। फिलहाल यहां पे स्कोर कार्ड में आप देखिएगा 30 रन। स्कोर कार्ड में 30 रन। अच्छी गेंद थी, अच्छी वापसी, अच्छा स्ट्रोक वहां पे। प्रदीप पाटिल वहां पे फील्डर के तौर पे। फिलहाल यहां पे स्कोर कार्ड में आप देख सकेंगे 31, 31 रन। ये चौथा ओवर चल रहा है। इस बहुत अच्छी तरीके से वहां पे गेंद घूमी और स्ट्राइक वहां पे अब फजर के पास फिर से आई है। फजर अच्छी पारी खेल रहे हैं। फजर सैयद एक ताबड़तोड़ बैटर है, 9 गेंदों में वो 28 के ऊपर खेल रहे हैं। स्ट्राइक रेट 311 का है फजर का।
बिल्कुल बेखौफ बल्लेबाजी कर रहे हैं फजर। विकेट थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी एक अलग अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। फिलहाल 32 रन है स्कोर कार्ड में। लो फुल टॉस गेंद ऑफ साइड के ऊपर, फील्डर वहां पे खड़े हैं अभी, लेकिन जी नहीं, गेंद जाएगी चौके के लिए। ओवर ये थोड़ा महंगा बनता हुआ, 2 चौके और एक मैक्सिमम इस ओवर में आ चुका है डेनिस काम के, और ये ओवर काम का निकला दादा मोरिया 11 के लिए। 36 रन 6 for 1, 3.5 ओवर। एक गेंद बची है, 10 गेंदों में 32 के ऊपर फजर। रिवर्स खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद, प्लेन मिस। 4 ओवर 36 रन, 4 ओवर के बाद 36 रन, 44 रन चाहिए। आने वाली 24 गेंदों में 44 रन, 44 रिक्वायर इन 24 बॉल्स। अभी गेंदबाजी के ऊपर एक और अच्छी गेंद, फिर से अभी पटेल के सामने रायमन बाबा। वही कहानी चल रही है जो पहले ओवर में चल रही थी। अभी के सामने अभी तक रायमन बाबा 7 गेंदें खेल चुके हैं, मात्र उसमें 1 ही रन बनाया है उन्होंने, बांध के रखा है अभी तक। उछाल के साथ खेला है, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, अपर कट खेला है, फील्डर वहां पे भाग रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग मानना पड़ेगा जिग्नेश पटेल। व्हाट एन एथलेटिज्म, व्हाट एन एथलेटिक्स, व्हाट अ स्टॉप। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे जिग्नेश पटेल ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, सही समय के ऊपर जंप लगाया, टाइम टू परफेक्शन, जंप टू परफेक्शन, एंड फाइनली फिनिश विथ ओनली कपल ऑफ रन्स। 2 रन मिले वहां पे। 38 रन। बिल्कुल अच्छी गेंद, यहाँ पे ऊंचाई पे खेलने का प्रयास था, हुक शॉट लगाना चाहते थे वहां पे। उठाया है, ऊंचाई पे गेंद है, जीबी दरबार एक्शन में, मेकिंग नो एनी मिस्टेक। जीबी दरबार गलती नहीं करेंगे। अनिल सरसाना कह रहे थे जीबी भाई आप पहुंच जाइए, अच्छी तरीके से वहां पे जीबी ने जज किया और हल्की सी नोकझोंक चलती हुई वहां पे, लेकिन बढ़िया कैच अभी पटेल के द्वारा वापसी की। अभी पटेल ने एक अच्छा यहाँ पे हिमानु का अच्छे बल्लेबाज को चलता किया है, और फजर एक अच्छी पारी खेली मानना पड़ेगा। फजर ने जब तक मैदान के ऊपर रहे अपना खौफ बना के रखा था, जो भी गेंदें खेले उसके ऊपर एक अलग अपनी लय पकड़ के चले, एक अलग अंदाज में फजर सैयद वहां पे लगे।
एक अच्छी पारी, 32 रन बनाए फजर ने। जिमी दरबार के हाथों में फजर की पारी ने दम तोड़ा और 39 के ओवर झटका लगा दूसरा दादा मोरिया 11। जीतने के लिए चाहिए 41 रन। नए बल्लेबाज करण चौधरी, 41 रन चाहिए 20 गेंदों में। लो फुलटॉस यॉर्कर डालने का प्रयास, लेकिन फील्डर वहां पे प्रदीप पाटिल तैनात। दूर से खेलने का प्रयास और यहाँ पे अच्छी मेहमानों का गेंदबाजी अभी के द्वारा। फिलहाल यहाँ पे 40 रन, आधा सफर तय हुआ है। 40 रन और बनाने हैं आने वाली 18 गेंदों में। 40 रन रिक्वायर इन 18 बॉल्स, 18 गेंदे 40। अच्छी शुरुआत डॉट बॉल के साथ। एक और अच्छी गेंद, कटर बॉल और आउटसाइड एज, मेकिंग नो एनी मिस्टेक। बाहरी किनारा अनिल का सहारा और विकेट नंबर तीसरा, दादा मोरिया 11, तीसरा विकेट। और जाना पड़ेगा यहाँ पे करण को 1 रन बना के वापिस डगआउट में। कॉट बाय अनिल पटेल, बोल्ड बाय विपुल पटेल। 40 रन 3 विकेट।
नए बल्लेबाज यहाँ पे शहबाज, पहली गेंद पुश करके वहाँ पे खेला, सिंगल निकाला। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे विपुल के द्वारा। इस बार यहाँ पे कवर ड्राइव खेलने का प्रयास, लेकिन रायमन बाबा, ये पारी यहाँ पे थोड़ा संघर्ष वाली रही इनकी, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। अमूमन रायमन बाबा एक अच्छे ताबड़तोड़ बैटर हैं। यहाँ पे उठा के खेलने का प्रयास, अच्छी तरीके से यहाँ पे बल्लेबाज को बीट किया। सीधा स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल पाले में, रडार में आई। एक हाफ वॉली गेंद डाल बैठे वहां पे। अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन विपुल पटेल की आखिरी गेंद ये शहबाज के लिए अच्छा न्यूज़ लेके आई। स्कोर कार्ड में 48 रन, 12 गेंदे 32 रन, 12 गेंदे 32 रन, 12 बॉल में 32 જોઈએ। स्कोर कार्ड में 48, 12 गेंदे 32। अच्छी गेंद, थोड़ा लेंथ को पीछे खींचा गया था, अच्छी तरीके से रोका गया वहां पे गेंद को। स्ट्रोक कमाल का है, संपर्क अच्छा है, फील्डर वहां पे तैनात है और गलती नहीं होगी। अच्छी तरीके से वहां पे कैच को मुकम्मल किया। विमल फील्डर के तौर पे कोई गलती नहीं की वहां पे। एक अच्छा कैच वहां पे लिया गया विमल के द्वारा। थोड़ा इनोवेटिव शॉट खेलना चाहते थे शहबाज, वहां पे बल्ले के ऊपर अच्छी तरीके से आई भी, लेकिन वो जो एलिवेशन मिलना चाहिए, वो दूरी मिलनी चाहिए, वो मिली नहीं। लेकिन कमाल की यहाँ पे गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी। पहला और महंगा रहा था जिग्नेश का, लेकिन यहाँ पे वापसी की है। फिलहाल 49 रन और विकेट चौथा। जिग्नेश पटेल, अच्छी गेंदबाजी। और अब कृणाल नए बल्लेबाज। कमाल की गेंद, लिफ्टर बॉल,
एक बहुत बढ़िया लिफ्टर बॉल, वहां पे अच्छी तरीके से गेंद उठी। एक बहुत अच्छा बाउंसर वहां पे, वेल डायरेक्टेड बाउंस, लिफ्टर बॉल बहुत बढ़िया तरीके से उठी। देखिए ये खासियत नजर आई है विकेट में। इस बार यॉर्कर डालने का प्रयास, स्ट्रोक अच्छा है लेकिन यहाँ पे जी मिल जाएंगे, 6 रन मिलेंगे। इनसाइड आउट स्ट्रोक, एक बहुत अच्छा स्ट्रोक नजर आया। और स्कोर कार्ड में अब रन चलते हुए 55, 55 रन, 25 रन चाहिए। आठ गेंदे 25 रन। इस बार यहाँ पे छोटी पटकी हुई गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, दोबारा डालिए। 56 रन। चेंज ऑफ पेस, ऑफ कटर बॉल अंदर आई, बल्ला चला लेकिन कोई संपर्क नहीं। अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी, अच्छी वापसी जिग्नेश के द्वारा। इस बार उठा के खेलने का प्रयास, ऊंचाई पे गेंद और एक अच्छा कैच, एक बहुत बढ़िया कैच वहां पे लिया गया। अंत में विकेट आया है और जाना पड़ेगा कुणाल चौधरी को। 56 के ऊपर विकेट नंबर 5वां। जीतने के लिए 24 रन चाहिए। 24 रिक्वायर इन 6 बॉल्स। 6 बॉल में 24 रन चाहिए। अच्छी तरीके से यहाँ पे स्ट्रोक खेला है कवर की दिशा में, अच्छी तरीके से रोका भी गया वहां पे विल्सन के द्वारा। डॉट बॉल। ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड यॉर्कर, अच्छी तरीके से रोका गया अनिल के द्वारा। बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी, 80 के टारगेट को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करने जा रही है धनलक्ष्मी इलेवन पिपलोट की टीम। स्टैंड एंड डिलीवर करने का प्रयास, संपर्क हुआ है लेकिन यहाँ पे गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। चौका, 61, 61 रन। अच्छी गेंद वहां पे बिल्कुल फ्लाइट के जरिए, चेंज ऑफ पेस के जरिए बीट किया।
और फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 61 के ऊपर यहाँ पे रोका गया और 18 रनों से मुकाबले को अपने नाम किया। धनलक्ष्मी 11 won by 18 रन। और नेक्स्ट मैच के लिए यहाँ पे टॉस करेंगे, तो कप्तान आए जल्द से जल्द। पहला मुकाबला जो यहाँ पे जीता गया था हीर 11